वेलकम टू एलएनसी एकेडमी। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम स्टार्ट करते हैं 5.2 इंट्रोडक्शन। तो 5.2 एक्सरसाइज जो आपकी है उसमें मेन दो कॉन्सेप्ट है, एक तो है आपका आर्गन प्लेन और दूसरा है आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं आर्गन प्लेन। तो आर्गन प्लेन क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्गन प्लेन है क्या। आर्गन प्लेन जैसे अपने रियल नंबर्स के लिए ग्राफ बनाते हैं, अपने ऑर्डर पेयर होते हैं एक्स एंड वाई, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये अपना ग्राफ है, इस ग्राफ में ये आपकी एक्स डैश और ये आपकी वाई डैश एक्सिस होती है, ठीक है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट आगे मान लो कोई, तो हम उनको क्या बोलते हैं, एक्स एंड वाई। एंड ये एक्स और वाई आपके क्या होते हैं, ये एक्स और वाई आपके होते हैं ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट आपका किसमें लगता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर के इस प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं। जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई। हमने जो 5.1 एक्सरसाइज पढ़ी थी, हमने जो भी क्वेश्चंस थे उनको x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा b के अंदर चेंज किया था। ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है x प्लस आयोटा वाई। ओके, यहाँ पे हमें ये पता है कि जो x है एंड y है वो आपके क्या है, रियल नंबर है। आपका जो x और आपका जो y है वो रियल नंबर है, हम ये प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। और जो x और y है वो आपके ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, ये आपके रियल नंबर के क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, हमें पता है ये भी। तो आर्गन प्लेन में होता क्या है, यही सेम कॉन्सेप्ट जो हम रियल नंबर के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं वैसे ही है। ये आपकी x डैश, ये आपकी y डैश। इस आर्गन प्लेन में हम आपकी जो x डैश वाली एक्सिस है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रियल एक्सिस। इस आपकी जो आर्गन प्लेन के अंदर जो आपकी x डैश वाली एक्सिस है उसको बोलते हैं रियल एक्सिस, और जो आपकी y डैश वाली है उसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ओके, आपकी जो भी x डैश वाली एक्सिस है उसको बोलते हैं रियल, और जो आपकी y डैश है उसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। बस बाकी सारी चीजें वही है जो अपने ग्राफ के अंदर करते हैं। मान लो अपने को x की तरफ जाना है, तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। ये कोई पॉइंट है जिसके ऑर्डर्ड पेयर क्या है, x एंड y। अब स्टूडेंट आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, ग्राफ के अंदर हमने 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे, वो क्वाड्रेंट चेंज कैसे होते हैं, वो आपके ऑर्डर्ड पेयर के साइन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ऑर्डर्ड पेयर x एंड y, दैट मींस बोथ आर पॉजिटिव। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो x और y दोनों पॉजिटिव आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट है अपने पास। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आपके बोथ ऑर्डर्ड पेयर पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि यहां जब आप इस साइड में जाते हो राइट हैंड साइड के अंदर, तो आपकी सारी x की पॉजिटिव वैल्यू आती है, और जब y में आप ऊपर की तरफ जाते हो तो y की सारी पॉजिटिव वैल्यू आती है। यहाँ पे x की सारी पॉजिटिव वैल्यू आती है। इसका जस्ट वाइस वर्सा कि x में जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जाते हो तो x की सारी नेगेटिव वैल्यू आती है, और y में जब आप डाउन साइड जाते हो तो आपकी y की सारी नेगेटिव वैल्यू आती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर रखा है, इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, जिसमें आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो आपका हो गया x एंड y, both ordered pair are positive. In the first quadrant, both ordered pair are positive. यही थे आपके ordered pair x और y, तो दोनों पॉजिटिव थे, दोनों को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगा दिया। इनको ये जो ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोलते हैं, इस ओरिजिन से जो ये जाता है जिसको बोलते हैं z, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ z बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर। ये आपका क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में z की वैल्यू हमेशा क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम देखते हैं, आपको एक और इक्वेशन दे रखी है z इक्वल्स टू x माइनस आयोटा वाई। तो अब आपके ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गए, x एंड माइनस वाई।
फर्स्ट इक्वेशन में तो आपके जो ऑर्डर्ड पेयर थे वो x और y थे, दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे, तो हमने उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लगा दिया। अब आपका y माइनस है, जो आपका ऑर्डर्ड पेयर y है वो आपका क्या है, माइनस है। तो हमें ये देखना है कि y माइनस कहां जाता है, तो हम देखते हैं y हमेशा डाउन साइड के अंदर आपका माइनस साइन शो करता है, और x पॉजिटिव, x आपका जो x एक्स जो y एक्सिस के जितने भी राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज है वो सारी x के लिए पॉजिटिव होती है, और y एक्सिस के सारी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू आपकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो मैंने ये देखा y मेरे को माइनस करना है, x मेरे को पॉजिटिव करना है, तो ये मेरा x हो गया और y डाउन साइड में नेगेटिव हो गया, ये माइनस y हो गया मेरा, ऐसे होगा। और ये इसका z हो गया, दोनों को मिलाने वाला, ऑर्डर्ड पेयर को ओरिजिन से मिलाने वाला जो पॉइंट, ये z हो गया, जिसको मैंने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जिसकी वैल्यू क्या होती है, z इक्वल्स टू रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन, z इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस आयोटा y। अब आप देख रहे हो कि आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है दोनों, वो दोनों नेगेटिव साइन शो कर रहे हैं। तो अब पहले गाइस हमने ये नहीं देखा ये कौन सा क्वाड्रेंट था, ये था फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड दिस वन इज फोर। तो फोर क्वाड्रेंट के अंदर आपका x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। अब आपके ऑर्डर्ड पेयर दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो हम देखते हैं x और y दोनों नेगेटिव कौन सा साइड जाएगा। तो मैंने ये देखा x नेगेटिव इधर आएगा और y नेगेटिव डाउन साइड में आएगा, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया वो आपका माइनस एक्स माइनस वाई को शो कर रहा है। इसको मिलाओ, ये हो गया z की वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप करके देख लो, z इक्वल्स टू माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस माइनस के y का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आना तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चाहे ऑर्डर पेयर कुछ भी हो, आपका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड लास्ट क्वाड्रेंट आपका जो बचता है वो है माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। मतलब आपके जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके अंदर आपका x तो नेगेटिव है, आपका y पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव है, दैट मींस आपका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और y पॉजिटिव है मतलब ऊपर की साइड में, ये वाला। तो ये आपका हो गया माइनस एक्स और y, जिसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया आपका, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स मतलब आपके जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो आपका माइनस का होगा, जो आपका y का कोऑर्डिनेट होगा वो प्लस का होगा, और z इक्वल्स टू क्या आ गया, z इक्वल्स टू आपका क्या होता है, रूट के अंदर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही बताया था मैंने कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका हमेशा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर। अगर इन सब से हमें आर्गन प्लेन की एक डेफिनेशन बनाओ तो क्या बनती है, अ प्लेन हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर assigned to each of its point is called a complex plane या argand plane। मतलब आपका एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर हमने क्या किया, किसको असाइन किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को तो असाइन किया है। a plane have a complex number assigned to each of its point is called complex plane and argand plane। हमें डेफिनेशन तो फॉर्मेलिटी के लिए लिखनी पड़ती है, बाकी हमें आर्गन प्लेन समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जितने भी वीडियो देखे आपको पता है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट या इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो एक्सरसाइज सॉल्व में प्रॉब्लम्स आती है, और अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो आराम से देखा है तो एक्सरसाइज सॉल्व कितनी जल्दी होती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा आपका। अगर आप लोगों ने इस इंट्रोडक्शन वीडियो को ढंग से समझ लिया तो एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अपने को, ठीक है। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और बचा है, वो है आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या बचता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। ओके गाइस, तो अब हम समझते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे जस्ट पहले हमने आर्गन प्लेन देखा था। जो लास्ट कॉन्सेप्ट 5.2 के इंट्रोडक्शन में है वो है आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आगे काम आने वाला कॉन्सेप्ट है आपके। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में है क्या, जैसे z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर हमें ये पता है x एंड y आपके क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। x और y आपके क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। ये x
और ये y हमने अभी देखा था। यहाँ पे आपका क्या होता है, z होता है। हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक चीज है, आप ये बताओ कि हमें इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे अगर पहुंचना है तो पहुंचने के लिए कितने तरीके हैं। अगर हमें इस आर्गन प्लेन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे पहुंचना है तो आपको इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, ये वाला पॉइंट है, इस पर पहुंचने के लिए आपको कितने तरीके चाहिए, दो तरीके। एक तो आपके पास क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। फर्स्ट मेथड क्या है, आप इस पॉइंट पे कब पहुंच सकते हो, जब यू हैव ऑर्डर्ड पेयर। जब आपके पास क्या हो, ऑर्डर्ड पेयर हो, तो ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से आप इस पॉइंट पे पहुंच सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप इस पॉइंट पे कैसे पहुंच सकते हो, अगर मैं यहां पे एक लाइन बनाऊं और इसको थीटा मानूं, यहां पे एक लाइन बना दिया और इस थीटा बना दिया, तो इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखी है। और तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पे मैंने इसको r नाम दिया है, ये हो जाएगा r cos थीटा और ये हो जाएगा r sin थीटा। यहां पे मैं इसको थीटा मान रहा हूं, तो दूसरा तरीका जो पहुंचने का हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा r cos थीटा और ये हो जाएगा r sin थीटा। तो r और थीटा मैंने जो थे ना, r और थीटा, ये होते हैं अपने पोलर कोऑर्डिनेट्स। एक तो मैं ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से यहां पहुंच सकता हूं, दूसरा मैं पहुंच सकता हूं किसकी हेल्प से, अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर हो, सॉरी क्या हो, आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हो। पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी आप यहां पहुंच सकते हो इस पॉइंट पे, जहां पे मैंने इसको r माना, जो r आपका जो z था, मैग्नीट्यूड था, उसी को r मान लिया और ये आपका थीटा हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, r cos थीटा, ये आपका r sin थीटा। अब x और y की जगह आप r और थीटा की वैल्यू रखो, तो r की वैल्यू तो क्या थी, r cos, सॉरी x कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, x की जगह r cos थीटा आ गया और y की जगह r sin थीटा आ गया। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आयोटा y, उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी, x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। तो r कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, दैट वन इज द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे जरूरी, आपको एग्जाम में कभी यही पूछ लेते डायरेक्ट, 5 ऑप्शन देके कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कौन सी है, तो r इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। कैसे आई है हमने देख लिया। अब इसमें जो r होता है वो तो आपका मैग्नीट्यूड ही होता है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ही था, तो इस r की वैल्यू भी आपकी क्या हो गई, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गई। ये r तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया। दूसरा आपका बचता है थीटा। इस थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा सबसे जरूरी, इसी को समझना है अभी हमें। थीटा क्या है आपका, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी आर्ग्यूमेंट को आप कैसे निकालते हैं, आपको पोलर फॉर्म दे रखी है, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। आपको एक z जैसे नॉर्मल कॉम्प्लेक्स फॉर्म दे रखी होगी, x प्लस आयोटा y। क्वेश्चन क्या होगा कि आपको इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो r की वैल्यू होनी चाहिए और एक थीटा होना चाहिए। तो r की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट से आ जाएगी। थीटा कैसे आएगा, थीटा जिसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, तो उसी को सीखते हैं, ये रहा, हाउ टू फाइंड आर्ग्यूमेंट या थीटा जिसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिहाज से। तो थीटा कैसे निकालेंगे, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसकी पोलर फॉर्म हमने निकाली, वो क्या थी, r इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, जहां पे r आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें निकालना है थीटा। तो जो आपका थीटा होता है वो आपका एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जिसकी वैल्यू हमेशा माइनस पाई टू प्लस पाई तक होती है, जिसकी वैल्यू हमेशा माइनस पाई से प्लस पाई के इक्वल और वहीं तक होती है। ठीक है, तो इसको निकालने के दो आसान से तरीके हैं। क्या, स्टेप फर्स्ट में आपको एक अल्फा क्वांटिटी माननी है, अल्फा क्वांटिटी माननी है, कोई भी क्वांटिटी है अल्फा, जो है तो थीटा ही लेकिन हमने उसको अल्फा मान लिया। उसकी जो वैल्यू होगी
वो होगी tan इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z। स्टूडेंट इसको ध्यान से समझना, आर्ग्यूमेंट निकाल रहा हूं मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसको थीटा बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जिसकी वैल्यू -π से +π के बीच होती है। स्टेप फर्स्ट में आपको एक अल्फा क्वांटिटी माननी है, वो अल्फा जिसकी वैल्यू tan इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z के इक्वल होती है। सेकंड स्टेप में आपको एक टेबल ध्यान रखनी है, ये एक टेबल है जिसके अंदर मैंने लिखा है क्वाड्रेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर आपके ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर हो गया आपके x और y, तो आपको उस ऑर्डर्ड पेयर को देख के ये पता लगाना है कि ये ऑर्डर्ड पेयर कौन से क्वाड्रेंट में है। इससे जस्ट पहले हमने यही देखा था कि ऑर्डर्ड पेयर कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप पता लगा लोगे। उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू को डिसाइड करना है। अगर आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपका थीटा अल्फा के बराबर होगा। जो हमने अल्फा निकाला है ना यहाँ पे tan इनवर्स मोड के अंदर इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z। इमेजिनरी z मतलब आयोटा y, रियल z मतलब ये तो हमें पता ही है, नॉर्मल सी चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर आपका ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो आपका जो थीटा है वो अल्फा के बराबर होगा। अगर आपका ऑर्डर्ड पेयर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो आपका जो थीटा है वो पाई माइनस अल्फा। स्टूडेंट ये पाई माइनस अल्फा क्यों हुआ है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। ये टेबल बनी कैसे है इसको भी बताऊंगा। पहले आप ये देखो कि अगर आपके ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपका थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा के बराबर होगा। आपका क्वाड्रेंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस अल्फा होगा। यही आपका थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस पाई माइनस अल्फा के इक्वल होगा। और अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। अब ऐसा क्यों हुआ पता तो होना चाहिए ना, ये आई क्यों है वैल्यू। तो देखते हैं यहाँ पे मैंने 4 फोटो बनाए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। मान लो आपका ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यहाँ पे, ठीक है। और जो मैंने बोला था एक अल्फा क्वांटिटी लेनी है, ये अल्फा क्वांटिटी एक एक्यूट एंगल होता है, ठीक है, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे जो अल्फा होगा आपका वो किसके बराबर हो गया, थीटा के इक्वल हो गया ऑटोमेटिक। आपका अल्फा ऑटोमेटिक थीटा के इक्वल हो गया जब आपके ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। यही मैंने बोला है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो ये आपका अल्फा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया अल्फा। हमें निकालना क्या है, थीटा निकालना है। तो टोटल आपका कितना है ये पाई माइनस अल्फा किया तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मल सी मैथ्स है। आपको ये अल्फा जो क्वांटिटी माननी थी, यहाँ पे आपके ऑर्डर्ड पेयर है मैंने मान लिया, ठीक है, जहां पे आपका x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो ये आपका अल्फा हो गया एंगल, ठीक है। अब आपको निकालना ये है, थीटा निकालना है आपको। तो थीटा आपका टोटल पाई माइनस अल्फा, ये किया था जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है तो पाई माइनस अल्फा किया था, ये आ गया सेकंड। अब मान लो आपके ऑर्डर्ड पेयर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। आपके ऑर्डर्ड पेयर कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जब आपके ऑर्डर्ड पेयर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैं ये देखता हूं x भी नेगेटिव होता है y भी, तो माइनस एक्स माइनस वाई है। आपका माइनस एक्स और माइनस वाई है और अल्फा आपका एक्यूट एंगल है तो ये रहा अल्फा आपका, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है थीटा। अब आप थीटा ऐसे निकाल सकते हो क्या, ये थीटा ऐसे नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका थीटा यहां पे देखो मैंने लिखाया था आपके थीटा की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच है। यहां पे करोगे तो आपका थीटा तो बड़ा हो गया पाई से, आपका थीटा पाई से बड़ा हो गया, जो पॉसिबल नहीं है। तो हमें उल्टा घूमना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो पाई माइनस अल्फा करोगे तो वापस थीटा आ गया, लेकिन इसके आगे साइन माइनस आएगा बिकॉज आपका थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा है। ऊपर से आप आ नहीं सकते क्योंकि थीटा की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में, तो नीचे से जाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस साइन पाई माइनस अल्फा। ओके, लास्ट आपका जो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है ऑर्डर्ड पेयर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x माइनस वाई होता है, हमें ये पता है। तो x माइनस वाई मतलब यहीं पे आ गया अल्फा।
ये आ गया थीटा, लेकिन आपका थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ऐसे तो हम घूम नहीं सकते, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज पाई और इक्वल टू माइनस पाई से पाई के बीच में है। ये तो आपकी बड़ी चली गई, तो उल्टे ही आना पड़ेगा ऐसी डायरेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी आओगे तो माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस एल्फा। तो ये गाइस पूरा आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन है, आर्ग्यूमेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नॉट इवन फॉर 11th क्लास। आप जब 12th क्लास में जाओगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आपकी ये पोलर फॉर्म बहुत काम आने वाली है, आपकी वो टेबल बहुत काम आने वाली है। तो इसको आप ढंग से उतार लो, आप नोट्स बना लो। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को आराम से देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने 5.2 की 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पढ़ा था आर्गेन प्लेन। हमने क्या पढ़ा था, आर्गेन प्लेन, बहुत इजी था। सेकंड हमने पढ़ी थी पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर हमने थीटा निकाला, आर्ग्यूमेंट निकाला। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने थोड़े से एग्जांपल और एक्सरसाइज 5.2 के साथ आऊंगा। ओके, थैंक यू।